হ্যালো এভরিবডি, আজ আমরা আবার এসে গেছি ট্রিগোনোমেট্রির ক্লাস 2 নিয়ে। ट्रिगोनोमेट्री आगे दिन আমাদের পড়ানো হয়েছিল क्लास 1 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो संबंध है ना। तो पहले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज लेके बातचीत किए थे, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के ऊपर कुछ सम्स देखेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, आगे का जो चीज एसएससी में हम लोगों के लिए एसएससी का क्लासेस जो चल रहा है उस हिसाब से हम लोग एसएससी का जो चीज हम लोगों को बार बार आता है या फिर जो जगह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे आज क्लास 2 में। ठीक है, सबसे पहले पिछले दिन एक चीज बाकी था क्लास 2 में, पहले वो चीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पिछले दिन एक टॉपिक बाकी था, कौन सा टॉपिक, दिस वन इज द टॉपिक। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो रेंजेस होता है, कुछ रेंज होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, जैसे कि साइन और कॉस। ठीक है, साइन और कॉस का रेंज क्या होगा, साइन और कॉस का रेंज होगा साइन एक्स और थीटा, कुछ भी, इसका रेंज हमेशा +1 से -1 से +1 से +1 तक चलता है। ठीक है, यानी अगर हम लोग एक नंबर लाइन बना के सोचे, ये -1, दिस इज +1, बीच में क्या होता है, 0 होता है, पता है सबको, बीच में 0 होता है, इस तरफ होता है -1, उस तरफ होता है +1। तो क्या होगा कि हमेशा ये जो बीच में जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जगह पे साइन और कॉस दोनों लाई करेगा, यानी साइन कॉस हमेशा लाई करेगा, लाई इन बिटवीन -1 टू +1, -1 से +1 के बीच में हमेशा साइन कॉस लाई करता है। वाई इज इट सो, क्योंकि साइन और कॉस दोनों क्या होता है, साइन और कॉस दोनों होता है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, और कॉस एक्स का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस। और पिछले दिन में पिथागोरस के बारे में हम लोग पढ़ाई किए थे। पिथागोरस में क्या होता है, पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये परपेंडिकुलर, ये अगर बेस है और ये अगर हाइपोटेनस है, तो सबको पता है कि ग्रेटेस्ट एंगल जो होता है ट्रायंगल का, उसका ऑपोजिट साइड हमेशा ग्रेटेस्ट होगा, यानी हाइपोटेनस इज द ग्रेटेस्ट एंगल, हाइपोटेनस यहाँ पे हमेशा ग्रेटेस्ट एंगल होगा, परपेंडिकुलर बेस से हमेशा ज्यादा होता है। तो उसी हिसाब से परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर क्या होगा, हमेशा लेस देन होगा परपेंडिकुलर, एंड दैट्स व्हाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लेस देन 1। सिमिलरली बेस भी हाइपोटेनस से लेस देन होगा, तो बेस बाय हाइपोटेनस भी होगा लेस देन 1। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, ये दो रेशियो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एंड बेस बाय हाइपोटेनस, ये क्या है, साइन, और ये वाला रेशियो क्या है, कॉस। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन कॉस हमेशा -1 से छोटा होगा, 1 से छोटा है साइन एंड कॉस। अगर साइन कॉस 1 से छोटा है तो जाहिर सी बात है 1 से कोई भी छोटा वैल्यू, यानी हम लोग सोच लेते हैं हाफ, ठीक है, 0 से 1 के बीच में है, तो अगर ये 1 से छोटा है तो -1 से वो ज्यादा होगा, यानी -हाफ, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज योर -हाफ, ये वाला पॉइंट, दिस इज योर -हाफ। तो यहां से हम लोग इजीली कह सकते हैं कि -1 से +1 के बीच में ही हमेशा साइन और कॉस ये दोनों फंक्शन रहेगा। ठीक है, ये दोनों ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हमेशा रहेगा -1 से +1 के बीच में। अब आ रहा है सेक और कोसेक का बारी। ठीक है, सेक और कोसेक क्या है, सेक होता है 1/cos और कोसेक क्या होता है 1/sin, यानी उल्टा। अगर हम लोग मान ले कि कोई भी साइन का वैल्यू है हाफ, जैसे यहां पे लिया था ना हाफ, तो कोसेक क्या आ जाएगा, कोसेक जाएगा 2। अगर कॉस का वैल्यू भी अगर हम लोग हाफ मान ले तो सेक जाएगा 2। यानी जो चीज अभी क्या चल रहा था, -1 से +1 के बीच में चल रहा था, साइन और -1, यहाँ पे क्या है +1, इसके बीच में ये जो रीजियन है, ध्यान से देखना, ये जो रीजियन है ये वाला था साइन और कॉस का। तो कोसेक यानी जो चीज साइन के लिए हाफ था वो अब कोसेक के लिए 2 में चला जाएगा, यानी कोसेक और सेक का रेंज कौन सा होगा, दिस इज हमेशा कोसेक और सेक ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ, यानी 1 से हमेशा ज्यादा होगा कोसेक थीटा और सेक थीटा ये दोनों, और -1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन और इक्वल टू। और सेक और कॉट इन दोनों के लिए ऐसा कोई रेंज नहीं है, यानी अगर हम लोग ये सब चीज को अगर हम लोग इजी तरीके से सोचना स्टार्ट करें तो क्या देखिए दिखाई दे रहा है हम लोगों को,
अभी जो डिस्कशन किया रेंजेस के ऊपर तीनों पॉइंट, ध्यान देना, गौर से सुनना, क्योंकि रेंज के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आगे भी जाके हम लोगों के जो आगे वीडियोस आने वाला है एसएससी के लिए वहां पे भी हम लोग देखेंगे, आज भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो रेंज के ऊपर ये समझ में आ गया हम लोगों को कि यहाँ पे मेनली दो यहाँ पे दो नंबर्स को हमें याद रखना है। ये दोनों है मेन है, ये दोनों दो पोल की तरह है, मान लीजिए तो दोनों पोल दोनों स्टेशन की तरह है। अब इसके बीच में, दो स्टेशन के बीच में हमेशा रहेगा साइन कॉस, और साइन का उल्टा क्या है, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक, और सेक कौन सा रेसिप्रोकल है, किसका, कॉस का। सिमिलरली यह भी कोसेक एंड सेक आएगा। और ये जो पूरा कोई भी रियल नंबर, एनी रियल वैल्यूज, tan एंड कॉट क्या लेता है, एनी रियल वैल्यूज, कोई भी रियल वैल्यू लेके tan और कॉट दोनों वैल्यू लेगा, कोई भी रियल वैल्यू लेगा, ठीक है, समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि साइन कॉस का वैल्यू कभी 1 से ज्यादा और -1 से छोटा हो नहीं सकता, और कोसेक एंड सेक का वैल्यू कभी -1 और 1 के बीच में रह ही नहीं सकता। -1 और 1 के बीच में रहेगा कौन, साइन कॉस, और इन दोनों के बाहर ये जो दो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री के बाहर इस तरफ और इस तरफ कौन कौन रहेगा, सेक एंड कोसेक, समझ गए। और tan कॉट कोई भी वैल्यू हो सकता है, यानी अगर कभी हम लोगों को ऐसा कहा जाए कहीं पे भी, एनीवेयर, अगर ये हम लोगों को कहा जाए कि tan थीटा का वैल्यू हमारा क्या है, कितना है, 20, ये सही है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगर कहा जाए कि कॉट थीटा का वैल्यू है 1/20, ये भी ट्रू है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि बताइए साइन थीटा क्या 1/20 हो सकता है, ट्रू, बट कॉस थीटा क्या 20 हो सकता है, दिस इज फॉल्स, ठीक है। साइन कॉस हमेशा 1 से छोटा होगा। आगे बढ़ते हैं, रेंजेस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 cos square x minus cos x minus 1, ओके, 2 cos square x minus cos x minus 1, ओके, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0। तो cos x का वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है, तो बताइए cos x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, मैंने पहले दिन भी ट्रिगोनोमेट्री क्लास 1 में आप लोगों को कहा था, आज भी कह रहा हूं कि इसको आप लोग अगर कॉस साइन ये देख के कोई भी आपके ऐसा दिमाग में हो रहा है कि घबराहट हो रहा है कि ये ट्रिगोनोमेट्री है कोई टफ चीज, ऐसा मत सोचिए। ट्रिगोनोमेट्री बहुत इजी है, इसको हम लोग अगर चाहे तो अलजेब्रा से भी सोच सकते हैं। जैसे देखिए कॉस और इसी का क्वाड्रेटिक दिया हुआ है ना, क्वाड्रेटिक, तो ये उसका स्क्वायर है, तो इसको अगर हम लोग मान ले मिनिमम 2x² - x - 1, तो ये मिडिल टर्म है, और मिडिल टर्म तो इसका हम लोग इजीली कर लेते हैं। कैसे करते हैं, 2x - 1 होगा और इसका होगा x + 1, है कि नहीं, x + 1 होगा और 2x + 1 होगा और x - 1 होगा। इसका मिडिल टर्म कर लीजिए। मिडिल टर्म तो हम लोग के सिलेबस में है और वहां पे हम लोग इजीली कर पाएंगे इसको। 2x + 1 x - 1 निकल गया ये मिडिल टर्म, यानी इससे हम लोगों को दो वैल्यू मिल रहा है इक्वल्स टू 0, ओके। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, x² 2x² ऐसे -2x + x - 1, इसका मिडिल टर्म, ओके। तो यहाँ पे 2x कॉमन जाएगा और +1 आएगा, तो ये दो फैक्टर है। तो 2x + 1 अगर 0 आ रहा है तो x का वैल्यू होगा -1, और x - 1 अगर 0 आ रहा है तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। अब देखिए x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू -1, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दिस। हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है हाफ, तीसरा है 1/3, कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे -1/2 मिला है, अगर हाफ होता ये तो ये ऑप्शन 2 भी हो सकता था। ये तीनों ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे x यानी cos x को ही हम लोग छोटा करके लिया है, -1/2 और 1 है। अगर कोई भी cos x का यहाँ पे जो दो वैल्यूज आया है, अगर कोई भी वैल्यू 1 से ज्यादा होता,
सपोज सॉल्व करने के बाद तो पक्का वो वैल्यू हम लोग लेते नहीं। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों के सॉल्व करने के बाद कोई भी cos x का वैल्यू, कोई भी मिडिल टर्म के बाद cos x माइनस 3 एक फैक्टर मिला 0, तो उस वजह से cos x का वैल्यू 3 मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसएससी में बहुत बार आ चुका है और ये जरूर आप लोगों को कंसेप्चुअल के लिए आप लोगों को जानना चाहिए। तब ये क्या होगा, ये वैल्यू कभी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एज इट इज ग्रेटर देन 1 एंड cos कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। कभी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता cos, बिकॉज दिस इज बेस बाय हाइपोटेनस दैट इज ऑलवेज लेस देन 1 एज बिकॉज बेस लेस देन हाइपोटेनस। आज ही पढ़ाया गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पे बताया जा रहा है कि p इक्वल्स टू sin टू द पावर 10x, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा x का। ठीक है, तो p इक्वल्स टू क्या है, p इक्वल्स टू ये एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ p होगा। ओके, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ p का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्स वैल्यू एंड मीन वैल्यू ऑफ p, ये पूछा गया है हम लोगों से। तो इसको कैसे हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए साइन थीटा का तो हमें पता चल चुका है, अकॉर्डिंग टू रेंज -1 टू +1 होता है कि नहीं होता है। अब अगर ये sin टू द पावर 10 बन जाता है ना, तो यहाँ पे दोनों तरफ रेशियो है, मतलब साइन का रेशियो एक -1 से 0 है जो टोटल नेगेटिव का रेंज है, और एक 0 से 1 है ये पॉजिटिव का रेंज है, ये साइन के लिए है। मगर हम लोग अगर साइन टू द पावर 10 ढूंढने का कोशिश करें, कोई भी नेगेटिव टर्म का टू द पावर अगर इवन रहा तो वो प्लस हो जाता है, कोई भी नेगेटिव नंबर के ऊपर। तो साइन टू द पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन टू द पावर 10x दिया हुआ है। अगर यहाँ पे साइन टू द पावर 10x दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये है इवन पावर। इवन पावर है तो देयर विल बी नो नेगेटिव इंटरवल ही नहीं रहेगा, तो इसका सबसे लोएस्ट वैल्यू होगा 0 और हाईएस्ट वैल्यू होगा क्या, 1। ऐसे इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन आ रहा है कि क्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन आगे देखिए, 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है, दिया हुआ है p। अब पूछा गया है कि 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होगा। साइन हमेशा अगर 1 प्लस कॉस, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, इन दोनों के बीच में ध्यान से देख लीजिएगा, इन दोनों के बीच में अगर कभी भी कोई भी रिलेशन ऐसे दिया हुआ, एक दिया हुआ है दूसरा पूछ रहा है, तो आप लोग इजीली 1 प्लस साइन से 1 माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे जैसे cos x है उसके साथ भी एक 1 माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो इजीली ऊपर का पार्ट जो है ये मिल रहा है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, सबको पता है, पिछले दिन फॉर्मूला हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे कौन सा चीज है, नीचे है cos x इंटू 1 माइनस साइन एक्स, जैसा है वैसा रहने दीजिए। यहाँ पे भी cos x इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे cos x cos स्क्वायर x को हटा दीजिए, तो क्या मिल रहा है यहाँ से, cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स। और राइट हैंड साइड में मैंने कोई टच ही नहीं किया, राइट हैंड साइड को मैंने टच नहीं किया है, तो इसका वैल्यू आ गया है p। और ध्यान से देखिए इसके तरफ, ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये जो चीज दिया हुआ है यहाँ पे उसी का उल्टा दिया है, 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और ये है cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स, यानी ये p का उल्टा होगा 1 बाई p, इसका ऑप्शन दैट इज ऑप्शन 4। लास्ट वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी आएगा 1 बाई p ऑप्शन। ओके, ऑप्शन डी 1 बाई p इज योर आंसर। नेक्स्ट आ जाए, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक बहुत अच्छा आइडेंटिटी है, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स। ध्यान देना, ये एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, और ये एक ऐसा सवाल है जो कभी भी आए तो आंख बंद करके हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे, साइन एक्स और कोसेक एक्स अगर 2 है तो दोनों 1 1 करके होगा, पक्का होगा, दोनों ही 1 1 करके आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि साइन अगर a है तो कोसेक होता है उसका उल्टा, पता है ना। साइन का मतलब क्या है, साइन का मतलब क्या है,
एक सेकेंड, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और ये हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो उस हिसाब से ये हो गया 2, तो a स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2a, ये a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 का मतलब a माइनस 1 का होल स्क्वायर मिल रहा है 0। अगर a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स का वैल्यू क्या है, अगर 2 है तो हमेशा ध्यान रखना साइन और कोसेक दोनों ही 1 1 करके आएगा। साइन एक्स कोसेक एक्स अगर 2 है तो कैसे, साइन को अगर हम लोग, साइन क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और ये हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, एंड दैट्स व्हाई ये अगर a है तो ये 1 बाई a, तो इसको अगर एलसीएम करके हम लोग अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते तो ये a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2a, यानी a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 0 आ रहा है, तो इजीली ये a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, पता है सबको। तो ये अलजेब्रा से इजीली हम लोग अलजेब्रा प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीज हम लोग इजीली कर पाएंगे। तो a इक्वल टू 1 मिल चुका है अलजेब्रा से, ये चीज तो हम लोगों को पता है ही। तो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग ऐसे अगर अलजेब्रा से इसको अगर आगे बढ़ाए तो इजीली ये हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका देख के ही आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है साइन, और कोसेक का आंसर भी 1 ही होगा अगर साइन एक्स कोसेक एक्स 2 है। अगर ऐसे कोई भी दो रेशियो जो उल्टा है, एक a है तो दूसरा 1 बाई a, दोनों का सम अगर 2 आ रहा है तो पक्का दोनों 1 1 करके होगा ही होगा। सिमिलरली अगर साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स हमारे पास क्या है, -2 है, तो चिंता करने का कोई बात नहीं है, डू नॉट वरी, दोनों -1 करके होगा। सिमिलर ऐसे करना, ऐसे ही सेम वे से चलेगा और वो दोनों ही -1 आएगा। ओके, तो ये हो गया टोटल। तो उस हिसाब से a अगर 1 है तो ये 1 का क्यूब, a मतलब क्या है, साइन एक्स, a किसको लिया था, साइन एक्स को, तो a अगर 1 है, साइन एक्स 1 है तो 1 क्यूब, और ये 1 बाई a, यानी कोसेक एक्स क्या है, कोसेक एक्स है 1 बाई a, 1 बाई a मतलब 1 बाई 1, अगेन 1 होता है, तो ये 1 क्यूब, तो 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब आंसर कौन सा होगा, 2, ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट आगे का सवाल देखते हैं। सेम, ये करने का कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी क्या पता है कि tan x और cot x दोनों उल्टा होता है, तो tan x 1 होगा और cot x 1 होगा, क्योंकि ये फिर से इक्वेशन 1 + 1 बाई a इक्वल्स टू 2 जो पिछला क्वेश्चन किया था वही चल रहा है ना। तो उस हिसाब से ये इसका आंसर हो जाएगा tan 1 - 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0, यानी नन ऑफ दिस इसका आंसर। ठीक है, tan x माइनस cot x का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कोई भी दो उल्टा, जो tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है ना, तो दोनों अगर रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के उल्टा है, जैसे tan मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये क्या है, cot, तो बेस बाय परपेंडिकुलर। जब भी दोनों उल्टा होगा, दोनों प्लस में रहेगा और 2 होगा, तो दोनों 1 1 करके है, क्योंकि पिछले सवाल में ही हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं साइन कोसेक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक x इक्वल्स टू m एंड cot x इक्वल्स टू n, तो नीचे कौन सा सवाल सही है, ये होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा, या फिर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 1 होगा, या फिर m स्क्वायर n स्क्वायर 1 होगा। ये तीनों ऑप्शन है a b c का। तो कैसे ये हम लोग इजीली कर पाएंगे, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सबको पता है कोसेक स्क्वायर x, थीटा को x, ओके, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है, 1। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या किया गया है कि ऊपर जो दो दे दिया गया है, m, ध्यान से देखिए m और n, इसी दोनों, ये दोनों वेरिएबल से पूरा आंसर रखा गया है तीनों, और यहां से हटाना क्या है, x को। x देखिए, एक भी ऑप्शन में हमारे पास x नहीं है, तो किसी भी तरह वी हैव टू एलिमिनेट x को हमें हटाना पड़ेगा, पहले x को हमें पहले हटाना पड़ेगा। तो x को कैसे हटाए, कोसेक स्क्वायर x मतलब m स्क्वायर, कॉट स्क्वायर x मतलब n स्क्वायर, तो इसका वैल्यू होगा, ऑप्शन क्या होगा, b। ओके, नेक्स्ट 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x, जब भी कभी भी हम लोगों को यह पूछा जाए कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x का, तो एक्चुअली कोई भी ये
कुछ इस तरह दिख रहा है ना, देखिए ध्यान से देखना, ये है 2 tan x का होल स्क्वायर और ये है 3 cot x का होल स्क्वायर। तो ये जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट क्या है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कोई भी टर्म अगर हम लोग ले लें, दोनों के इसको a सोच लेते हैं, इसको b सोच लेते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 2ab आना चाहिए। ये फॉर्मूला है अलजेब्रा का, ठीक है, अलजेब्रा का फॉर्मूला है। तो उस हिसाब से हमें पता है कि कोई भी होल स्क्वायर टर्म हमेशा 0 से ज्यादा होता है या फिर 0 होगा। अगर दोनों इक्वल हो गए, जैसे दोनों ही 2 है, a का भी वैल्यू 2 है, b का भी वैल्यू 2 है, यानी दोनों इक्वल है, तब ये 0 हो सकता है। अदरवाइज अगर दोनों का हम लोग अंतर ढूंढे, अगर a छोटा भी है और b अगर उससे बड़ा भी है यानी ग्रेटर है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम लोग ऐसे a को 2 - 3 सोचे तो -1, और a को अगर 3 सोचे, b को 2 सोचे तो ये 1 आ रहा है, तो दोनों का स्क्वायर करके अल्टीमेटली तो 0 से ज्यादा ही होगा। तो हमेशा कोई भी होल स्क्वायर टर्म हमेशा 0 से ज्यादा होता है, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमेशा क्या होगा 2ab से दोनों तरफ 2ab ऐड कर दिया मैंने, इस लाइन से इस लाइन पे मैंने क्या किया है, दोनों तरफ 2ab को ऐड कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस पार्ट इज योर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से क्या दिख रहा है कि हमेशा 2ab या फिर 2ab से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है मिनिमम वैल्यू, तो याद रखना ये हमेशा 2ab होता है, अगर ये a का होल स्क्वायर या अगर b का होल स्क्वायर है। ये थ्योरी अगर हम लोग रेडी कर ले और ये कॉन्सेप्ट रेडी कर ले ना, तो इसके ऊपर पक्का एक सम तो मिलता ही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताइए a का वैल्यू क्या आया था 2 tan x, इसका सिर्फ हमें कोफिशिएंट लेना है, और ये क्या है पूरा ले सकते हैं 2 tan x 3 cot x, इंटू कीजिए 2 इंटू 2 tan x इंटू क्या आ रहा है, इंटू आ रहा है 3 cot x। तो tan cot तो उल्टा होता है, कट गया, और ये हो गया 12। तो हम लोग ये सब कुछ यही तो चीज हम लोग आप लोगों को समझना है कि एसएससी जब हम लोग देने जाएंगे तब हम लोग ये सब कुछ घर से रेडी करके जाएंगे, ठीक हो के। ये सब कुछ जाके हम लोग थोड़ा ही कैलकुलेट करेंगे हॉल पे बैठ के, ये पॉसिबल नहीं है। डू नॉट कैलकुलेट इन हॉल, ये सब कुछ हम लोगों को घर से पढ़ के जाना है, ताकि इजीली हम लोग क्या कर पाए, वहां पे देख के ही पता चल जाए कि tan cot दिया हुआ है दोनों उल्टा, और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में है, ओके समझ लीजिए। तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा 2ab। तो इससे मिल रहा है होल स्क्वायर करने के बाद 2 tan x, और इससे मिल रहा है 3 cot x, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे अगर tan cot को मल्टीप्लाई किया कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते क्योंकि tan cot तो उल्टा होता है, कट ही जाएगा। तो बचेगा क्या 2, और यहां से 2 स्क्वायर के लिए ये वाला 2 और ये 3 स्क्वायर, तो 2 3 जा 6 इंटू 2 कितना होता है 12, हो गया आंसर आ गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए बहुत ध्यान से, ये सब बहुत अच्छे सवाल है, और ये सब कुछ एसएससी का इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, कंसेप्चुअल भी है। नाउ यहाँ पे दिया हुआ है sin x प्लस sin स्क्वायर x 1, और पूछ क्या रहा है यहाँ पे ये, तो साइन स्क्वायर हमें कौन सा फॉर्मूला पता है, स्क्वायर में क्वाड्रेटिक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो ऑब्वियसली साइन एक्स इसको हम लोग चाहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बना सकते हैं ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग छोटा करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये काम आएगा, ये चीज काम आएगा गिवन वाला पार्ट से। ये था हमारा गिवन वाला पार्ट, ओके गिवन पार्ट था। अब इससे क्या काम आएगा, साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये काम आएगा। कैसे देखिए, ये इक्वेशन क्या है एलएचएस में, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x, समझ गए। तो कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब है साइन एक्स, और कॉस टू द पावर 4 का मतलब कॉस स्क्वायर का स्क्वायर होता है कि नहीं, यह है कि नहीं, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर होता है, मतलब कॉस स्क्वायर तो खुद साइन होता है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर का मतलब क्या है साइन, ऑलरेडी गिवन पार्ट से हम लोगों ने निकाला है, तो ये साइन का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर हो जाएगा। और ध्यान देखिए, ये साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या है, दिस इज योर 1 योर गिवन पार्ट, तो इसको हम लोग 1 बना सकते हैं।
पहले मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर को इस तरफ ले जाके इसको कॉस स्क्वायर बना दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन गया, तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे दिया हुआ होता है कॉस स्क्वायर एंड कॉस टू द पावर 4x, है कि नहीं। तो कॉस स्क्वायर को मैंने साइन एक्स लिख दिया इस इक्वेशन से, मान लीजिए कि इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 से मैंने कॉस स्क्वायर को साइन एक्स लिख दिया। अब कॉस टू द पावर 4 है तो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा, और साइन प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये पहला इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन, ये 2 नंबर इक्वेशन ले लीजिए, ये क्या है 1 है तो ये 1 बन गया। किसी भी तरह आपको बस इसको सॉल्व करके देखना है। ऐसे कुछ आइडेंटिटीज होता है। हम लोग यहां से एक चीज ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे हमेशा इसको ही क्यों टारगेट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला यही पता है हम लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और पहला वीडियो जब आप लोग देखेंगे, पहला वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है, क्योंकि ये सब कुछ बेस्ड ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसीलिए एक वीडियो दूसरे से लिंक्ड है तो सारा वीडियोस देखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और इस राइट एंगल ट्राइंगल से आ रहा है ना, सिंपल पिथागोरस डाल के। चलिए ये सवाल जरूर समझ गए होंगे, तो ऑप्शन आ गया है सेकंड वाला। आगे देखते हैं। नाउ कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 cot x। तो पूछ रहा है कि tan x का वैल्यू क्या होगा, क्या पूछ रहा है, tan x का वैल्यू, ठीक है, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 2 cot x, तो पूछ रहा है tan x का वैल्यू क्या होगा। तो कोसेक स्क्वायर और cot के बीच में क्या रिलेशन होता है, कोसेक स्क्वायर और cot के बीच में हम लोगों को पता है कि रिलेशन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कोसेक स्क्वायर एक्स को हम लोग चाहे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इस चीज को हमने पहले लाइन पे अप्लाई कर दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिया और यहां पे रख लिया 2 कॉट एक्स। आप ध्यान से ये वाला लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये बन क्या चुका है। अब इस लाइन से सोचिए, ये बन गया है, कॉट को मनी मन कुछ भी सोच लीजिए, मान लीजिए कि a है, 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a, यानी a स्क्वायर, इस 2a को इस तरफ ले रहा हूं मैं, माइनस 2a प्लस 1, फिर से ये बन गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी a इक्वल टू 1। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर होता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और यहाँ पे 2 कॉट एक्स है, तो इसको इस तरफ लाके हम लोग फिर से इसको a माइनस होल स्क्वायर में डाल के a का वैल्यू मिल सकता है हमें कॉट एक्स, और कॉट एक्स अगर 1 है तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, x का वैल्यू 45 डिग्री तो tan 45 भी 1 होगा, ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, एंगल वाला पार्ट अगला वीडियो में करूंगा, इसलिए आप लोग, मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि tan x मतलब क्या होता है, 1/cot होता है, कॉट का उल्टा ही tan होता है ना। tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, सो 1/1 इक्वल्स टू 1 हो गया। ऐसे ये सब चीज हम लोगों को जितना हम लोग बेसिक जगह से याद रख पाएंगे और जितना जल्द हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, और जितना ट्रिग्नोमेट्री का ये सब चीज जितना हम लोग अलजेब्रा से सोच पाएंगे ना, उतना ही बेहतर होगा हम लोगों के लिए, जल्द ही खत्म कर पाएंगे। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या दिया है आज के लिए, देखिए ध्यान से देखना, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स एक साइड है और दूसरा साइड दिया हुआ है कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। पूछ रहे हैं कि देन वैल्यू ऑफ ईच साइड इज, हर एक साइड का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है +1 -1 बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस, ये 4 ऑप्शन है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बहुत अलग टाइप का है ना, तो बोथ ए एंड बी मतलब ये +-1 भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन। ऑप्शन देख के हमें ये चीज दिख रहा है ना, 1 -1 बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी मतलब ये +1 -1 दोनों भी हो सकता है। तो देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। अब कोसेक और कॉट एक साइड का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इस तरफ कर दिया एक होल स्क्वायर, और इस तरफ एक कोसेक एक्स के साथ कॉट एक्स प्लस है और एक कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हमने ले लिया। देखिए ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी मैंने क्या किया, इस स्टेप पे, ये जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप पे मैंने क्या किया, दोनों साइड पे एक एक करके कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस दौरान जो चीज बना क्या हुआ,
ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो सबसे इजी फॉर्मूला है, सबको पता होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, क्लास 7 का चीज है। और सब ये कोई फॉर्मूला आप अगर भूल भी जाए तो ये फॉर्मूला कोई नहीं भूलता है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उस हिसाब से ये बन चुका है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। नाउ दिस इज, यहां पे आके अब ये चीज ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हुआ, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स होता है 1, और ये है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। तो उस हिसाब से कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स क्या बन जाएगा, रूट ओवर 1, और रूट ओवर 1 मतलब ये हो गया प्लस माइनस 1, समझ गए, यानी प्लस माइनस 1 हो गया कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का वैल्यू। तो ये इसका वैल्यू, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का वैल्यू अगर प्लस माइनस 1 है तो कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का भी वही वैल्यू होगा, क्योंकि बीच में इक्वल है, दोनों तो इक्वल है ना। ईच साइड, कोई भी एक साइड का अगर वैल्यू हम लोग निकाल ले तो वही दूसरा साइड का भी वैल्यू होगा। ईच साइड पता है, दोनों साइड है, दोनों साइड क्या है, बीच में क्या है, इक्वल साइन है, तो दोनों तो इक्वल है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड का हमने वैल्यू निकाल लिया ये। तो दिस इज आल्सो द वैल्यू ऑफ आरएचएस, एलएचएस का, एलएचएस आरएचएस दोनों का ही वैल्यू ये है प्लस माइनस 1 क्योंकि रूट हुआ है, तो ऑप्शन सी, आई मीन बोथ ए एंड बी करेक्ट। ठीक है, ये हो गया टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ऐसे यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन क्या है, बहुत जो अभी तक आया है कहां पे, एसएससी में जो पूछा गया है, जिस कॉन्सेप्ट को उन लोगों ने क्या किया है, जिस कॉन्सेप्ट को उन लोगों ने टारगेट किया है, नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा चीज होता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा चीज होता है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज है जो कि हम लोग जैसे आज बताया ना, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा अगर 2 है, या फिर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये सब उल्टा उल्टा अगर प्लस में 2 हो रहा है तो दोनों ही 1 1 करते होगा, ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये सब चीज अगर हम लोग, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, इसी के साथ साथ इसमें कुछ चीज है जो कि हम लोग देख के ही आंसर बता पाएंगे हॉल में बैठ के, तो वो सब चीज हम लोग को करके देखना नहीं है, वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पढ़ाने के लिए आप लोगों को समझा रहा हूं, अगर आप लोग ये समझते हो तो आप लोग देख के ही उसका ऑप्शन को टिक कर लेंगे आराम से। तो ये सब चीज हम लोग रेडिली हमें आंसर मिल जाता है, कुछ चीजों का रेडिली आंसर्स मिल जाता है, कुछ चीजों का है ना, रेडिली आंसर्स मिल जाता है, कुछ कॉन्सेप्चुअल है, हाई रेडिली आंसर मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, साइन जो प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा वो टैन नहीं करेगा, जो टैन करेगा वो कॉट नहीं करेगा, ऐसे ये चीज एक दूसरे से कोई मैच नहीं होता है। और हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों के लिए ट्रिगो में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, फाइनल स्टेप मैं जो कहूंगा, ट्रिगो का हर एक सम हम अगर इजीली अलजेब्रा से सोच के आगे बढ़े तो ट्रिगो इजीली एसएससी का कोई भी किसी भी तरह का सवाल हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, ट्रिगोनोमेट्री 2 क्लासेस तक। आगे के क्लासेस में 3 क्लासेस और 4 क्लासेस में हम लोग एंगल्स और बाकी के चीज के बारे में पढ़ेंगे। जुड़े रहिए और जरूर प्रैक्टिस कीजिए एसएससी के लिए, और थैंक यू सो मच।